तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठता। गणेश जी महाराज और एक शंकर जी, ये दो देवता ऐसे हैं जिन पे तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर पर तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति रोगीला होता चले जाता है और गणेश जी को तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति के घर का धन छिन्न हो जाता है महाराज। इसलिए गणेश जी के भोजन में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान शंकर के पुत्र विनायक को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर गणेश जी महाराज ने कह दिया था और तुमने तुलसा भी डाली, तो दोष लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो तो लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अगर थाली को अंदर से लेकर आए, पुष्टि मार्ग का नियम, जब ठाकुर जी के सामने 56 भोग, कुनवाड़ा, अन्नकूट लग जाता है, लगने के पहले उसको जब लेकर आते हैं रसोई घर से, भोजनशाला से, तो उसमें तुलसी डाल के नहीं लाते। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर लेते हैं। प्रथम देव, जब तक तुलसी डालते हैं प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, फिर तुलसी डल जाती है। तुलसी का लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल यह हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अच को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11-11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो? आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो? आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो? आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो? आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो? आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो? कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए।
ललकारने के लिए राजा अच को, अयोध्या के राजा अच को ललकारने के लिए गए। आवाज लगाई, द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं। शिव की पूजन कर रहे हैं? हाँ। रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है, इसमें ऐसी राजा आज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 2-10 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आती, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ? रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या? इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो। गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया।
रावण कहने लगा तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा अज ने कहा वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है पानी से शेर मरता है? पानी से शेर मरता है? राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े, राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई, जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा अज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा अज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब वो लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अज को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भरकर ही छोड़ता। ये निश्चितता है उसकी।
आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा, ये कथाबाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा, यहां कथाबाची, फिर तिल्दा नेवरा चले जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे, वहां कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़ के क्रम में पहुंच। ये सब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर कर के चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर कर के जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, मेरे बाबा दया करना।